साथियों नमस्कार। मैं आपके बीच सहारा से संबंधित कुछ जानकारी लेकर आया हूं। सहारा के पीड़ित निवेशक साथियों, आप लोग संघर्ष करते अवश्य रहें। साथियों, आज का विषय है सुब्रत राय सहारा चेयरमैन के द्वारा सहारा के निवेशकों के साथ एक सोची समझी चाल से सहारा की सोसाइटियों का पैसा एम्बा वैली में 62,000 करोड़ फंसाया गया। साथियों, सेबी के द्वारा पहले ही एम्बा वैली को अन्य सोसाइटियों में अटैच कर लिया गया था और सहारा ने 2014 में सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी और स्टार मल्टीपर्पज़ सोसाइटियों के नाम से गठन किया और सहारा में हमारा इंडिया की स्कीम को 2012 में शुरू कर दिया और एकाएक इतनी बड़ी रकम सोसाइटियों में आना इस बात का लगता है कि जनता से धोखाधड़ी की प्लानिंग के अंतर्गत यह रकम इकट्ठा कर लिया गया। सुब्रत राय के एम्बा वैली विवादित होने की जानकारी पहले से ही थी, क्योंकि यह देश के निवेशकों के साथ सोची समझी चाल ही थी। विवादित होने का बहाना बताना, लेकिन सुब्रत राय ने निवेशकों की इतनी बड़ी रकम को फंसाया और ये खुलासा एक 2014 की मनी लाइफ फाउंडेशन की सुचिता कुणाल की एक पोल खोलने वाली प्रवक्ता निडर पत्रकार ने स्टाम्प घोटाला उजागर कर अब्दुल करीम तेलंगी जैसे फ्रॉड को पर्दाफाश किया। इस आर्टिकल से पता चलता है कि सुब्रत राय ने जेल जाने के बाद समझ लिया था कि उसके फ्रॉड का पर्दाफाश होने वाला है, तभी तो सुब्रत राय पहले से सभी मीटिंगों में भारत माता क्या माल्यार्पण, भारत माता का भक्त, सच्चा देशभक्त, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी कार्यक्रम हो, अपने को सहारा इंडिया परिवार के साथ भारत माता का देशभक्त बनता था। साथियों, इस भारतीय निवेशकों को गुमराह करके तड़पता छोड़ दिया। साथियों, सुब्रत राय ने तो अपना परिवार सुरक्षित मसेडोनिया देश में रखा, वहाँ की नागरिकता दिलाई और हमारे भारतवर्ष का लूटा गया धन निवेशकों का अपने परिवार
सहित तड़पता देखता रहा। सुब्रत राय ने इस लूटे हुए धन को, निवेशकों के धन को मैसेडोनिया में अपने परिवार के साथ सुरक्षित और वहाँ की नागरिकता दिला दिया। साथियों, जो मैसेडोनिया देश है स्वर्गीय मदर टेरेसा के नाम से चर्चित रहा है, वहाँ पर अपने परिवार के साथ बिजनेस करते हुए समकक्ष वहाँ की सरकार के साथ काम करता रहा और भारत के गरीब निवेशकों को और उनके परिवार को तड़पता छोड़ दिया। साथियों, 2014 में अपने बच्चों को नागरिकता दिला दिया था। यहाँ के सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ता और जमाकर्ता को पता ही नहीं चला और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ की सरकारें गोपनीय ढंग से सुब्रत राय को सुरक्षा प्रदान कर रही थी और गोपनीय ढंग से सारा कार्य हेरा फेरी का चल रहा था। साथियों, उसी कड़ी का, उसी पीड़ितों का मैं भी एक सहारा इंडिया परिवार का कार्यकर्ता और जमाकर्ता, मेरा भी पूरा परिवार का पैसा सहारा इंडिया में निवेश हुआ। मैंने अपनी ज़मीन बेची, उसका भी पैसा निवेश हुआ, मेरा कमीशन भी फंसा हुआ है। साथियों, सभी लोग संगठित होकर संघर्ष करें, क्योंकि न्यायपालिका में जाने पर भी हम लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है और वहाँ से हम लोगों को एक दिशा, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, भारत सरकार का पोर्टल को ही चर्चा में ले आता है। साथियों, सरकार ने आँख बंद कर लिया था। यदि सरकार ने आँख खोली होती तो आज इतनी बड़ी संख्या पीड़ितों की देश की ना होती और सहकारिता मंत्री महोदय निवेशकों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जब तक हम लोगों का भुगतान नहीं हो जाता है, मैं ब्याज के पाई पाई कहने वाले सहकारिता मंत्री जी, कृपया पीड़ितों की आवाज़ को सुने और उनके दुख दर्द को सुने। भुगतान कराने के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रयत्न करें। आपसे सहकारिता मंत्रालय से बढ़कर सहारा इंडिया या तमाम देश की सोसाइटियों के चलाने वाले कंपनी के प्रबंधक वो कहाँ जा सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध ही कर सकता हूँ कि हम समस्त लोगों का भुगतान कराया जाए। साथियों, मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से अपनी बात रखता हूँ। आपकी आवाज़ DL यादव 4748। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।